हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ है हरीश सराज जो जीओबीडी यूनिवर्सिटी में इंडियन कोऑर्डिनेटर के वहाँ पे है। लास्ट 10th ईयर से वहाँ पे सर है। ओके, तो खास हमारे एमडीओ के लिए मेकिंग डॉक्टर्स में उसने आज सर इंडिया में विजिट की हुई है। तो हम पूछते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कि लाइक सर वहाँ पे एजुकेशन कैसा है और जो स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन में सबसे ज़्यादा क्या सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन में यार बेसिकली जियोमेट्री में वी आर सपोर्टिंग स्टूडेंट, वी आर फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटीग्रेशन सिलेबस. Integration is the curriculum has been revised in entire Europe and Georgia. So we are following the European curriculum. Okay. So education system is controlled by the Ministry of Education Science of Georgia. And so far जो जॉर्जिया का एजुकेशन और जियोमेट्री का जो एजुकेशन प्रोसेस है बहुत अच्छा है. उसको हम बच्चे को फर्स्ट ईयर से लेके और 6 ईयर तक एक कंट्रोल्ड वे में पढ़ाते हैं. बच्चे को ऑब्जर्व करके पढ़ाते हैं. बच्चे का ईच सब्जेक्ट जो है पूरा मॉनिटरिंग होकर पढ़ाया जाता है ना. बच्चे के क्लास एक्टिविटी के मार्क्स काउंट किए जाते हैं. उसके बाद सेमिनार्स होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, फाइनल होता है. तो ये बच्चे की ये साइकिल चलती रहती है. अगर बच्चा कोई भी साइकिल तोड़ता है तो बच्चा सेमेस्टर इजीली पास नहीं होता है. तो ये पूरा एक मॉनिटरिंग पीरियड होता है जो एक कॉलेज में बोलते हैं ना, इट साउंड लाइक ए गुड एजुकेशन प्रोसीजर, क्योंकि वो एक ईच स्टेप को फॉलो करते हैं. पहले क्लास एक्टिविटी, फिर मिड टर्म एग्जाम, फिर फाइनल एग्जाम. तो आई थिंक या दिस इज अ गुड एजुकेशन प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग. कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि उसको बैकलॉग आई तो कुछ फेल हुआ, तो हमारे तरफ से एक्स्ट्रा लेक्चर और क्या हम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है. इनफैक्ट यार देखो, जब बच्चा कॉलेज में पढ़ता है तो चांसेस तो रहते हैं बच्चे के भी हेल्थ इश्यूज आ जाएं, या बच्चा वीक भी रहता है ना. कोई सब्जेक्ट में 1-to-1 प्रोफेसर के साथ नई कंसेप्ट क्लियर हो पाए तो बच्चा बेसिकली एमसीक्यू में फेल होता है. ठीक है, तो बच्चे को जब एमसीक्यू में फेल होता है, हमारे पास क्या होता है, 40 मार्क्स का हमारे पास इंटरनल होता है जो प्रोफेसर देते हैं, वो क्लास एक्टिविटी बोलते हैं जी. और उसके अलावा 20 मार्क्स का मिड टर्म होता है. तो ये 60 का हो गया. दोनों को मिला के बच्चे का 30% होता है, 50% एक क्राइटेरिया होता है, तो ही फाइनल में जाएगा. तो उसमें क्या होता है, 20 हम दोनों एनालाइज करते हैं. अगर बच्चे को मार्क्स कम रहेगा तो हम एक बार फिर बच्चे को चांस देते हैं, जाके प्रोफेसर से अपना वाइवा ले लो ताकि आपका 1 मार्क्स ऊपर ऐड हो जाए. अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो, इफ यू आर कैपेबल, तो उसको रिकवर करने के लिए तो बच्चे को हम कुछ मटेरियल देते हैं. फिर बच्चा पढ़ता है. अगर बच्चा पास हो गया देन ही विल फॉरवर्डेड टू द फाइनल एग्जाम. बट फाइनल एग्जाम में चांस होता है, उसमें फिर प्रोफेसर का उसमें कोई वो नहीं होता, इंटरफेयर नहीं होता है जी. उसमें एग्जाम सेंटर रहता है और एग्जाम सेंटर के साथ साथ बच्चे का रहता है. उसमें 2 चांस बच्चे को मिलते हैं. 40 मार्क्स का होता है, उसमें 21 लेने पड़ते हैं 50%, क्योंकि हमारा ईच स्टेप 50% क्राइटेरिया का पासिंग का. तो सपोज करो बच्चे का 30+ हो गए और बच्चे के मार्क्स आए हैं उसके बाद 12 या 15 मार्क्स 40 में से, तो वो अबाउ 40 और 50 के बीच में आता है FX. उसका FX का एक चांस मिलता है. अगर बच्चे के 40 में से फाइनल में से अगर बच्चे 5 ही मार्क्स आ रहे हैं तो सीधे F लग जाता है. F माने वो सब्जेक्ट फेल, तो उसको फिर वो चांस नहीं मिलता है. अगर उसको 40 से ऊपर मार्क्स टोटल काउंट हो गया 100 से, तो उसके FX एक चांस और मिलता है. अगर वो बच्चा सब्जेक्ट पूरा फेल हो गया, सपोज करो एक माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट बोलो या मेडिकल केमिस्ट्री का बोलो, तो कोई बात नहीं, वो सब्जेक्ट को फेल हो जाता है, बट उसको रिकवर करने के लिए उसको चांस सेकंड सेमेस्टर मिलता है. बट उसका जो सेमेस्टर जो है हैक्टिक हो जाता है, उसको ज़्यादा भागना पड़ता है और ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है. और दूसरा, थैंक यू सर, कि नेक्स्ट जो पैटर्न आने वाला है. ओके, तो हमारी जो जॉर्जिया जियोमेड यूनिवर्सिटीज़ में हम नेक्स्ट का कोचिंग करवाते हैं, कैसा है सर? हाँ यार, अभी जो मैंने बोला आपको, जैसे अभी करिकुलम रिवाइज हुआ है जी, तो हम अभी उसी को फॉलो अप कर रहे हैं. अभी एनएमसी का पूरा फुल तो नहीं आया कि सब्जेक्ट कैसे रहेगा क्या रहेगा, सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं. बट समहाउ वी आर टेकिंग ए प्रिकॉशंस. हम कुछ क्लिनिकल ही मैक्सिमम आएगा, तो उसके लिए हमारे पास लीडिंग फैकल्टीज हैं इंडिया से जो जॉर्जिया विजिट कर रहे हैं. और हम चाहते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम उसमें डालें, उसमें ऐड ऑन करें, ताकि बच्चे का जो मेडिकल करियर एडवांस रहे और पास हो जाए. थैंक यू. और दूसरा एक भी क्वेश्चन रहता है कभी कभी कि जो वहाँ की तो फैकल्टी है वो इंग्लिश में ही पढ़ाते. ओके, पर
इंडियन फैकल्टी वहाँ पे है हमारी के कैसा है सर? हाँ यार, हमारे पास इनफैक्ट दो फैकल्टीज इंडियन फैकल्टी हैं जी। जो फुल टाइम कैंपस हैं, हम्म, तो पढ़ाते हैं बच्चों को, ओरिएंटेशन देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आई थिंक दिस इज आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी जी। that we are having Indian professor and they are having lecture by the Indian professor to understand the concept very well. थैंक यू सो मच। Yeah, you're welcome.